हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू। हमारा यूट्यूब चैनल योर सक्सेस स्टडी मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान पढ़ने वाले हैं। विज्ञान जिसके पिता अरस्तु है। आज अब और हम जानेंगे विज्ञान के किसे कहते हैं, विज्ञान की परिभाषा क्या है। सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे विज्ञान के कितने प्रकार हैं। भौतिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान के प्रकार के बारे में भी हम जानेंगे। भौतिक विज्ञान यानी दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। उसके बाद जीव विज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ये उसके बाद पढ़ेंगे हम भौतिकी, जो सबसे टॉप चैप्टर होता है और उसके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इसी से आते हैं। तो भौतिकी में कुछ चैप्टर है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। उसका मैं नाम लाइन बाय लाइन लिख रहा हूँ, आप लोग देख लें। एक में विज्ञान और मापन, पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन, यानी विज्ञान क्या है इसमें पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या मापते हैं। जैसे इसमें आधारी राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, विमाएँ क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है गति, 2 नंबर में गति जिसको हम इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाते हैं, उसको गति कहते हैं। कभी जहाँ खड़ा है उसको विराम कहते हैं। गति के क्या प्रकार है, गति कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आता है बल तथा गति का नियम। क्या है? बल तथा गति का नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग न्यूटन के बारे में जानेंगे। सर आइजैक न्यूटन जो कौन है, उनके कौन कौन गति का नियम दिए, ये लोग के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण। क्या आता है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी क्या क्या कारण है कि हाँ पर सभी वस्तु जो पेड़ से फल गिरता है वो नीचे की ओर क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ये सब हम गुरुत्वाकर्षण बल में ही पढ़ेंगे। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसके बाद पढ़ेंगे कार्य क्या है, ऊर्जा जो सूर्य ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, ये सब के बारे में, शक्ति क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद ध्वनि, साउंड क्या है, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, मानव कितनी तरह के आवाज़ों को सुन सकता है, कितने कम आवाज़ को सुन सकता है, कितने ज़्यादा हटच को सुन सकता है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश होता क्या है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन जिसका हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन क्या है स्नेल के नियम, ये सब के बारे में यही सब चैप्टर में हम जानेंगे। उसके बाद आता है मानव नेत्र, ह्यूमन आई आखिरकार है क्या, मानव नेत्र की बनावट कैसा है, संरचना कैसा है, मानव नेत्र के क्या कहते हैं और क्या ऊपरी परत को क्या कहते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग घर में जो बोलचाल में आम भाषा में जिसको हम बिजली कहते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि विद्युत धारा के बारे में चैप्टर के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन। विज्ञान क्या है और मापन क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें पहला है पढ़ना है टॉपिक में भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या है, भौतिक राशियाँ हम कहते किसे हैं उसको हम जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? भौतिक के जिन नियमों को पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के जिन नियमों को पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। इस भौतिक राशियाँ कहते हैं जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशि, उसके बाद आता है भौतिक राशियाँ के प्रकार। भौतिक राशियाँ के प्रकार, भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं, एक में आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। एक में आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। उसके बाद अब जानेंगे कि आधारी राशियाँ आखिरकार होता क्या है। तो आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारी राशियाँ वे हैं जो क्या? स्वतंत्र मानी जाती है। इसकी संख्या जो है आधारी राशियाँ के 7 है। आधारी राशियाँ 7 होते हैं, जैसे समय, उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद पदार्थ का मोल, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद ताप या तापमान,
उसके बाद लंबाई और विद्युत धारा, ये सब क्या है हमारे आधारी राशियां हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्या था, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आधारी राशियां पर निर्भर करता है वही कहलाता है क्या, व्युत्पन्न राशियां। मतलब इसको हम दूसरा डिफिनेशन भी ले सकते हैं, वे राशियां जो आधारी राशियां पर निर्भर करता है, वे राशियां जो आधारी राशियां पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। जैसे बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि और सभी हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं मात्रक के बारे में। मात्रक आखिरकार होता क्या है, इससे क्या किया जाता है, इससे हम किस चीज को माप सकते हैं। मात्रक है ऐसा भौतिक मानक जिसके द्वारा हम भौतिक राशियों को माप सकते हैं। यानी ऐसा भौतिक मानक जिसके द्वारा हम भौतिक राशियों को माप सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ मीटर हमारे यहाँ पर क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी तरह द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी होता है। उसी तरह और भी होता है, पदार्थ का मोल होता है। उसी तरह ज्योति तीव्रता का कैंडला सीडी होता है। उसी तरह मतलब ये क्या हो गया, लंबाई जो भी होता है ना, लंबाई का मात्रक मीटर, ये क्या कहलाएगा, हमारा मात्रक कहलाएगा। ये क्या है, एक प्रकार का मात्रक है। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हो गया हमारा आधारी मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब जानेंगे आधारी मात्रक है क्या आखिरकार। आधारी मात्रक यानी आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। यानी यह भी कह सकते हैं वह मात्रक जो स्वतंत्र मानी जाती है। यानी वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है, जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है, हमारा आधारी मात्रक है। ये सब अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, इसीलिए हम आधारी मात्रक के नाम से इसे हम जानते हैं। उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या आता है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है, जो अन्य मात्रक पर निर्भर करता है। यानी क्या है, स्वतंत्र नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वतंत्र नहीं माना जाता है। उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आयतन, आयतन क्या है, एक प्रकार का हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। उसी तरह वेग, वेग क्या है, एक व्युत्पन्न मात्रक है। त्वरण, त्वरण भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। बल, बल भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। इत्यादि और भी इस सब में आते हैं। चलिए हम जानते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्तियां। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्तियां की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुआ था और कब इसे कितने आधारी राशियां थे, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए अक्टूबर 1960 में फ्रांस के निकट, अक्टूबर 1960 में फ्रांस के निकट पेरिस के सवेरे नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। पेरिस के सवेरे नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ जिसे हम मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पत्ती के नाम से जाने। यह 11वीं माप एवं तौल सम्मेलन हुआ था। मतलब ये सम्मेलन हुआ था, ये इससे पहले 10 बार हो चुका था, 11वां हो रहा था। इस समय 6 आधारी राशियां थी। इस समय आधारी राशियों की संख्या 6 थी। लेकिन कुछ समय बाद यानी 1970 में एक और सम्मेलन हुआ जिसे हम 14वां माप एवं तौल सम्मेलन के नाम जानते हैं। उस समय मोल जोड़ा गया। उस समय क्या जोड़ा गया, मोल जोड़ा गया। उस समय मोल जोड़ा गया। मोल या 7वां आधारी राशिया के बना। इस पत्ती को हम फ्रांसीसी नामाकरण संक्षेप में एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब जानते हैं आधारी राशियां एवं उनके एसआई मात्रक क्या है। और उस समय यह भी कहा गया था मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में कि यह पूरे विश्व को अपनाना पड़ेगा, मतलब पूरे विश्व में यही चलेगा। उसके बाद आधारी राशियां क्या है एवं उनके ऐसे ही मात्रक, उसके साथ बताया है आपको हम कि आधारी राशियां की संख्या कितनी है, 7 है। और 7 के मात्रक क्या है, उसके किस संकेत से हम दर्शाते हैं ये जानेंगे। एक नंबर में है लंबाई। लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है। लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर। इसका संकेताक्षर जो होता है एम होता है, यानी किसी वस्तु को हम नापते हैं तो मीटर में मापते हैं, तो उसका ऐसे मात्रक मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम यानी
केजी होता है। कोई वस्तु हम किसी दुकान से खरीदने जाते हैं तो हम इसको किलोग्राम में खरीदते हैं, इसीलिए द्रव्यमान का ऐसी मात्रा में प्रत्येक देश में इसी को चलाया जाता है। उसके बाद समय, समय यानी सेकेंड, सेकेंड का ऐसी मात्रा क्या होता है, समय का ऐसी मात्रा सेकेंड होता है और इसका संकेताक्षर क्या होता है, एस होता है। उसी तरह उसके बाद आता है विद्युत धारा, क्या आता है, विद्युत धारा एम्पियर, जिसे हम विद्युत धारा घर में जो बिजली यूज करते हैं उसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और एम्पियर का संकेत होता है ए। उसके बाद ताप या तापमान, ताप या तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसका संकेताक्षर क्या होता है, ताप या तापमान, इसका ऐसा ही मात्रक केल्विन के होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, केल्विन के होता है। जैसे कोई ऊर्जा को मापते हैं तो हम किस में मापते हैं, उसको हम केल्विन में मापते हैं, उस सेल्सियस में भी मापते हैं। उसका ज्योति तीव्रता, उसका क्या आता है, ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसा ही मात्रक कैंडला, जिसका ऐसा ही मात्रक कैंडला CD होता है, इसका मतलब क्या होता है, CD। उस तरह पदार्थ का परिणाम, पदार्थ का परिणाम मोल, मोल होता है उसका ऐसा ही संकेताक्षर। चलिए अब हम जान चुके हैं धारी राशियां 7 है, उसके प्रकार, उसके बाद उसके हम एसआई मात्रक जान लिए, संकेत जान लिए। उसी तरह संपूरक राशियां होता है, उनके एसआई मात्रक होते हैं। संपूरक राशियों की संख्या 2 है, संपूरक राशि की संख्या 2 है। एक में होता है समतल कोण और दो में घन कोण, यानी संपूरक राशियां क्या हुए, 2 हो गया। समतल कोण जिसे हम प्लेन एंगल कहते हैं, घन कोण जिसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। समतल कोण जिसे हम, जिसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, उसका संकेताक्षर RAD होता है, यानी रेडियन का संकेताक्षर, संकेताक्षर जो होता है समतल कोण का जो संकेताक्षर हो जाएगा तो आपका RAD हो जाएगा। उसके बाद घन कोण यानी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो होता है स्टेरेडियन होता है, बस रेडियन में स्टेरेडियन आधा से जोड़ देते हैं और स्टेरेडियन इसको हम बना देते हैं, और इसका संकेताक्षर SR होता है। इसी तरह आज चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर कल आपको यहीं से क्लास लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। अतः वीडियो देखने के लिए